ऑब्वियसली जो हमें पता ही था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके, ये चारों में भारतीयों के खिलाफ अमेरिका प्रोटेस्ट करवाएगा। पहले ट्रेलर रन होगा, फिर अमेरिका में स्टार्ट होगा। तो एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गई और साफ बताया जा रहा है कि इमिग्रेशन का खाली नाम है, मेन टारगेट इंडियन कम्युनिटी ही है। ये मैंने नहीं टाइप किया, ये हेडलाइंस है। 1 सितंबर की हेडलाइन 2025 और 12 दिसंबर 2022 का प्रेडिक्शन कि एशियंस, उसमें भी पर्टिकुलरली एनआरआईज को ही मार पड़ने वाला है, ऑर्गेनाइज क्राइम होने वाले हैं वेस्ट में। ठीक है, 12 दिसंबर 2022 का प्रेडिक्शन। इनफैक्ट सत्योलॉजी पे उससे भी पहले से स्टार्ट कर दिया था बताना, लेकिन ये रिकॉर्डेड जो अभी हमारे पास है ट्वीट, उसकी बात कर रहा हूँ। सो यही होने वाला है ऑब्वियसली। यहाँ पे एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में हुई, वहां पे एक इंडियन आके माइक लेके बोलने लग गया, बोलता है कि मेरी लॉयल्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए है, और बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो बेवजह इधर आते हैं और परेशानी करते हैं, आपका कल्चर चेंज कर देते हैं, तो ये वो, और सबको निकाल देना चाहिए। He will look like a foreigner, and he said he would like to speak. So I want to say that yes, I'm a brown man. Yes, I'm an immigrant from India, but I came here for the right reason. What I see happening today, this is not immigration. This is an open door policy. They are not blending in our culture. They are twisting it. तो बेसिकली ये वही एनआरआई है जो परफेक्ट स्लेव मटेरियल है। वो बोल रहा है कि मैं ही एक ओरिजिनल स्लेव हूँ, बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो ओरिजिनल स्लेव नहीं है, तो खाली मैं ही डिजर्व करता हूँ डॉलर कलेक्ट करने को, तो मेरे को रहने दो, इन सबको निकालो। ये वो वही मेंटालिटी जो मैं बता रहा था कि यही होने वाला है। एनआरआई खुद दूसरे एनआरआई का एड्रेस देंगे कि इसको निकालो, यही होने वाला है। और देखने वाली बात है कि इस कार्टून को बाद में वही एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट वाले लोगों ने धक्का देके माइक से हटाया। वो उसी ट्रीटमेंट के लायक है, उसको बड़ा मजा आया होगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्लेव है। स्लेव वाली मेंटालिटी होती है ऐसी है, मार खाने के लिए वो बना है, और वो दूसरे को भी बता रहा है कि सबके सब ऐसे हैं। तो ये जो है, जो लैक ऑफ यूनिटी, इसी के चलते इन सबको मार पड़ने वाली है। और यही अगर एटीट्यूड रहा तो लायक भी है मार खाने के। मैं बोलता हूं ऐसे लोगों का इंडिया का ओसीआई भी कैंसिल कर देना चाहिए, जो बाहर जाके भारत और भारतीयता को गाली देते हैं। दूसरा, ऑब्वियसली राहुल जी बता रहे हैं कि अंकित जी ने 2-3 साल पहले से बता रहे थे कि एनआरआईज के ऊपर अटैक होने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 इंडियन मैन स्टेप्ड इन द फेस इन 4 days, और एक इंडियन मैन के सारे कपड़े उतार के उसको मार पड़ा डबलिन में। तो ये तो अब दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल, ओके, ये तो अब पूरे वेस्ट में ऐसे ही होने वाला है। सो नथिंग न्यू अबाउट इट नाउ। 3 साल पहले जब मैं बता रहा था तब लोग हंस रहे थे, नाउ इट इज नॉर्मल। सो नाउ इट इज इन हेडलाइंस, तो अब तो कोई भी बोल पाएगा। सो हेडलाइन तो फिर रिपीट करने का मतलब ही नहीं है ना। जिन्होंने जो 2-3 साल पहले मुझे सुनकर वेस्टर्न कंट्रीज छोड़ के अपनी सेविंग्स भारत में वापस ला के सही जगह पे पार्क कर दी, उन्होंने तो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न भी बना लिया होगा फाइनेंशियली भी, और सेटल भी हो चुके होंगे वापस। और जो गलत डिसीजंस ले रहे थे अपने बच्चों को वेस्ट में पढ़ाई करवाने के लिए, भेजने के लिए, और जिन्होंने मेरी बात मानी, वो सारी फैमिलीज और पेरेंट्स बच गए, और बच्चे भी, अपना जीवन बर्बाद होने से। अब जो नहीं सुने वो अब हेडलाइन सुनेंगे, राइट। अब हेडलाइन सुन के क्या मतलब, जब फीस भर दी होगी 40, 50, 60 लाख की, तो यही है। अब सारे एक्सपर्ट्स भोंपू बजाएंगे, मीडिया में हेडलाइन आ गई, उसके बाद तो कोई भी बोल देगा कि ऐसा हो रहा है, पर अब कोई मतलब नहीं है, जिनको नुकसान होना है हो चुका। सो ये आज मेरी ये 4th बुक लॉन्च हुई है। इससे पहले मैं 3 बुक लिख चुका हूँ। मोस्टली वो तीनों बुक्स जो रही वो कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिक्स एंगल से रही। तो ये पहली ऐसी बुक आ रही है जिसमें जियोपॉलिटिक्स को बिल्कुल टच नहीं किया गया है, और ये एक प्रकार से,
मतलब जो जियो पॉलिटिक्स सुन रहे हैं उनको थोड़ा शायद ये बुक इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन जो धर्म के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी कुछ समझना चाहते हैं उसके लिए ये परफेक्ट बुक है। और हम दो ऑथर हैं, अरुण गणेश जी हैं और मैं खुद। और ये बुक आपको गरुड़ा के लिंक पे मिल जाएंगी और अमेजोन पे भी मिल जाएंगी, दोनों लिंक है अगर आप ये बुक पढ़ना चाहें तो। इसका टाइटल है अनरैवलिंग सनातना भारत, ये टाइटल है। और पूरा धर्म के ऊपर एक बेसिक इंट्रो टाइप कहा जा सकता है। तो जियो पॉलिटिक्स वालों को शायद इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन जिनको धर्म के बारे में समझना है या थोड़ा डिटेल में जानना है उनके लिए ये बुक बहुत ही बढ़िया है। सो जो कोई भी परचेस करना चाहें बिल्कुल आप garuda.life.in पे जाके परचेस कर सकते हैं या अमेजोन पे जाके परचेस कर सकते हैं। तो अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है भाई? पेंटागन जो है 600 मिलिट्री के लॉयर लेके आने वाले हैं, उनको इमिग्रेशन का जज बनाया जाएगा और जिनको निकालना है वो निकालने की कोशिश शुरू होंगी। समझ रहे हैं अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है? मिलिट्री लेवल लीगल डिस्क्रिमिनेशन की तैयारी हो रही है अमेरिका में। 600 नए जज, मिलिट्री के लॉयर जो है उनको जज बनाया जाएगा और वो टेम्पररी इमिग्रेंट जजेस बनेंगे और तुरंत फैसला करेंगे हाँ इसको निकाल दो। 600 ऐसे नए लॉयर्स जो हैं वो जज बनेंगे, मिलिट्री से आएंगे। तो पूरे के पूरे डिस्क्रिमिनेशन के लिए तैयार हो जाएं इमिग्रेंट्स। मैं तो पहले ही बताया था, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सब जैसे सब सेलिब्रेट कर रहे थे तो मुझे सबको देख के अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और मैंने बताया भी उस चैनल पे, अन्वीक्षिकी की सात्विक पे मैं था उस दिन। मुझे बड़ा ही सरप्राइज हुआ कि सब सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत साफ था कि ये सबको निकालने वाले हैं। समझ नहीं आया मुझे, लेकिन सबके सब सेलिब्रेट कर रहे थे। एनीवेज, अब यहाँ पे चार्ली करके बहुत सारे मागा जो है, मागा के इतने रिटार्ड सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे। इनको मैंने लेबल दिया है मागा रिटार्ड्स। ये रिटार्ड्स जो हैं भर भर के रोज सुबह उठ के भारत और भारतीयों को गाली देने का काम करते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है। सुबह उठो, भारत को गाली दो, भारतीयों को गाली दो, अमेरिका के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो और बोलो बहुत नाइंसाफी हो गई अमेरिका के साथ, और सो जाओ। पहले तो मुझे ये बताए कितने इंडियंस हैं एक्चुअली अमेरिका में? व्हाट परसेंटेज? 1%, 2%? फिर भी इंडियंस के पीछे पड़े। क्यों पीछे पड़े? क्योंकि ऑब्वियसली जिसका ब्रेन होता है ऑब्वियसली वो पैसे बना रहा है। तो क्योंकि धर्म फॉलो कर रहे हैं तो धर्म तो क्वेश्चनिंग सिखाता है, तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन काफी ज्यादा डेवलप्ड है इन सब से। तो दिक्कत ये है कि जब धर्म आपको सक्सेस के लिए पूरा एनेबल कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, दिक्कत ये हो रही है धार्मिक लोगों में कि एक एक व्यक्ति का पर्सनल सक्सेस जो है उसकी वजह से वो फैमिली और कम्युनिटी से कट जाता है। और एक बार आप फैमिली और कम्युनिटी से कट जाते हो तो फिर चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो वो काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि नंबर्स चाहिए। जिसके पास नंबर्स नहीं है फैमिली और कम्युनिटी के, उसको कोई नहीं गिन रहा है। तो ऑब्वियसली एनआरआईज जो है वो सबसे इजी और वल्नरेबल अटैक करने के लिए है। भारतीय हिंदू जो है वो सबसे इजी टारगेट है, क्योंकि उसका पर्सनल प्रोग्रेस उतना ज्यादा हो गया है कि उसका फैमिली मेंबर्स और कम्युनिटी के साथ जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो कट चुका है, इसलिए वो सबसे इजी टारगेट है। तो ये धर्म का पॉजिटिव है कि आपका सक्सेस हो पाता है, और वही नेगेटिव है कि वो सक्सेस जब दिमाग में घुस जाता है और फैमिली के लिए कुल की ड्यूटीज और जाति की ड्यूटीज बंद कर देते हो और आपका नंबर स्ट्रेंथ चला जाता है, उसके बाद तो आप विक्टिम बनने ही वाले हो, ये पकड़ के चलो। तो ये मागा रिटार्ड्स आप देख रहे हैं, एक भी किसी मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहे, राइट? क्रिश्चियन को नहीं करेंगे, चाइनीज को भी नहीं कर रहे, किसी सिख को भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू एनआरआई को टारगेट कर रहे हैं। सबसे सस्ता, सबसे इजी टारगेट जो खड़े खड़े मार खा लेगा वो एनआरआई है, राइट? बाकी किसी भी देश का खड़े खड़े मार नहीं खाएगा, उसका तुरंत उसका ग्रुप उसको बचाने आएगा। ये एनआरआई एक ही ऐसी प्रजाति है भारत की जो वेस्टर्न सरकार को पॉइंट करके बताएगी कि वो वाले एनआरआई को निकाल दो। ये सिर्फ हमारे में ही पाया जाता है, ये जो कीड़ा है
सिर्फ हमारे भारतीय हिंदू में ही है ये कीड़ा, समझ रहे हैं? इसीलिए मार खाने वाले हैं ये लोग। अब कम्युनिटी गैदरिंग यहाँ पे बर्न किया गया है हिंदू कम्युनिटी का, और ऑब्वियसली ये अब जिन्होंने मेरा प्रेडिक्शन सुना है 2022 में सत्योलॉजी पे बता दिया था कि कम्युनिटी गैदरिंग में अटैक होने वाला है, और गन शूटिंग की भी मैंने बात करी है। वापस रिपीट कर देता हूं, 2022 का मेरा प्रेडिक्शन है कि एनआरआई कम्युनिटी गैदरिंग पे गन शूटिंग के साथ हमला होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं 2025 में। तो ये कम्युनिटी गैदरिंग पे एक हमला तो हो चुका, इससे पहले कम्युनिटी गैदरिंग के एक आध दो जो सेलिब्रिटी हैं उनके ऊपर हमला हो चुका है। अब गन शूटिंग भी होगा थोड़े टाइम बाद। तो बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें अगर आप वेस्ट में रह रहे हैं। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं भाई साहब ताओ की कि अचानक से सब इमिग्रेशन के विरुद्ध क्यों हो गए वेस्ट में, अचानक क्यों हुआ ऐसा। तो यहाँ पे मैंने उत्तर दिया है, क्योंकि डॉलर का जो डिजाइन बनाया गया था वो इस तरह से डिजाइन बनाया गया था कि सारी कंट्रीज में बाकी कोई भी सेक्टर में प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए सिवाय वो सेक्टर के जिसको डॉलर वाली पेमेंट मिल रही हो, बाकी सारे सेक्टर को तबाह करने का है। तो किसी भी कंट्री का डिफेंस डेवलप नहीं हो पाया, किसी भी कंट्री का स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाया, किसी भी कंट्री का लॉजिस्टिक्स डेवलप नहीं हो पाया, ना मैन्युफैक्चरिंग ना फार्मिंग में कुछ इनोवेशन हो पाया। ये डॉलर ने बाय डिजाइन किया। और जो लोग डॉलर से अट्रैक्ट होते थे उनको अमेरिका ले जाया जाता था कम सैलरी में, अमेरिकन से कम सैलरी, लेकिन इंडियंस और वो कंट्री जहां से आते हैं उससे कई ज्यादा सैलरी दी जाती थी। ये फॉर्मेट था। और जो नेशनलिस्ट साइंटिस्ट हो या डॉक्टर्स हो या जो भी है, कोई भी नेशनलिस्ट अगर डॉलर से अट्रैक्ट होने के लिए मना कर देता है तो उसको मार डाला जाता था। तो भारत के टोटल अभी तक 1500 साइंटिस्ट मार दिए गए क्योंकि वो भारत छोड़ने से मना कर दिए, डॉलर के अट्रैक्शन में वेस्ट में वर्क करने से मना कर दिए, उनको मार डाला गया। राइट। तो ये पूरा तुम स्कीम बनाए थे, अब ये स्कीम खत्म हो रही है 2030 तक, तो एकदम नेचुरल सी बात है कि अब इमिग्रेंट्स की पिटाई होएगी। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, रिवर्स होता है तो यही होता है। लोगों को सरप्राइज हो रहा है कि अचानक एंटी इमिग्रेशन कैसे हो गया अचानक नहीं हुआ, 3 साल पहले का मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है। चले, अब 2030 तक कितने बड़े बड़े जिन एनआरआईज जिनके नाम हो चुके हैं, ऐसे कितने एनआरआईज को हम खो देंगे, क्योंकि रेसिज्म भी होगा और उन पर ब्रूटल अटैक्स भी होंगे। तो 2030 तक आपको क्या कारण लगता है कि ये एनआरआईज जो हैं इनको मार दिया जाएगा, बड़े बड़े एनआरआईज को, जो मतलब जिनके नाम हो चुके हैं। ऑब्वियसली कुछ कुछ के ऊपर अटैक्स होने ही वाले हैं। तो क्या रीजन है? तो 39% हमारे व्यूअर्स का कहना है कि इनके दिमाग में से मेंटल जो है वो स्लेवरी नहीं जाएगी, अटैक्स होने स्टार्ट होने के बावजूद वो फिर भी वेस्ट में रहना पसंद करेंगे, इसलिए मारे जाएंगे। दूसरा नंबर है, हमारे व्यूअर्स बोल रहे हैं क्योंकि उनकी वेल्थ साफ हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका शॉक भी लगेगा, तो 25% ऐसा बोल रहे हैं। और 24% ऐसा बोल रहे हैं कि वेस्ट के प्रेम में इतने डूब चुके हैं वो ये कारण होगा कि उनके ऊपर अटैक्स होंगे। तो बहुत नेचुरल सी बात है जो मैं बताता आता हूं कि एनआरआईज में से ही कुछ सेक्शन ऐसा है जो वेस्टर्न सरकार को जाके बोलेगा ये वाले एनआरआई को निकालो, वो लोग खुद ही जाके बोलेंगे। इतना तो यूनिटी है इनका, समझ रहे हैं, इसलिए ये अटैक फेस करेंगे। ये चीज क्रिश्चियंस में नहीं होता, ये चीज मुस्लिम्स में भी नहीं होता, इनफैक्ट ये चीज सिख में भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू एनआरआई में होता है कि एनआरआई खुद जाके वेस्टर्न सरकार को बोलता है उस वाले एनआरआई को निकालो, उसका एड्रेस ये है, वो ऐसा ऐसा काम करता है, उसको निकालो, मेरे को रहने दो, मैं बहुत अच्छा हूं। ये होने वाला है। इसके लिए ये लोग मार खाएंगे और मार खाना भी चाहिए। अगर ये बिहेवियर है तो मार खाना ही चाहिए। जब यूनिटी है ही नहीं तुम्हारे, जब तुम अपने आप दूसरे एनआरआई को पॉइंट आउट कर रहे हो तो तुमको मार पड़ना चाहिए, ये लायक है।
तो ये होने वाला है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। 2030 तक आपको पता लगेगा, न्यूज आ ही जाएगी, हेडलाइंस कि इसको ऐसे मार पड़ी, उसको वैसे मार पड़ी, बहुत नेचुरल है। और ये तब तक हेडलाइंस भी तब तक ही आएगी जब तक एक दो बैचेस जो है भारत आ नहीं जाते। एक बार इलीगल्स और लॉ से रिलेटेड यूज करके निकाल दिया जाए, उसके बाद वाले जो रह जाएंगे उनके साथ जो ब्रुटैलिटी होने वाली है उसका न्यूज भी नहीं आएगा। ये होने वाला है।